मध्य प्रदेश 25 अप्रैल 2019 गुरुवार। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के बारे में, जो कि 25 अप्रैल 2019 गुरुवार की निकल के आ रही हैं। क्या क्या खबरें हैं जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों बड़ा समय शुरू करते हैं आज के पहली बड़ी खबर से, जो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मुंह काला करने वाले को 5 लाख का इनाम। यह कहना है भीम आर्मी का कहना है। दोस्तों आपको बता दें भोपाल सीट से प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र भोपाल की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा ने साध्वी के बयान पर लगाम तो लगा दी, लेकिन भाजपा ने परंतु मात्र 2 विवादित बयानों ने देश भर में एक वर्ग विशेष की प्रज्ञा सिंह के खिलाफ लामबंदी करवा दी है। अब भीम आर्मी ने ऐलान किया है कि शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मुंह काला करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गांव में घुसने से रोकेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। भीम आर्मी ने के महाराष्ट्र प्रमुख अशोक कांबले ने बुधवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो व्यक्ति प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुंह पर काली पोतेगा उसे 5 लाख रुपए का पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के किसी गांव में नहीं घुसने देगा उसे भी सम्मानित किया जाएगा। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मेरा श्राप लगा था, जिससे 100 महीने बाद आतंकी हमले में करकरे की मौत हो गई थी। जिसके अलावा उन्होंने हेमंत करकरे को देशद्रोही और अधर्मी कहा था। हालांकि इसके बाद प्रज्ञा ने अपना बयान वापस ले लिया था, परंतु इसलिए क्योंकि इससे दुश्मनों को फ़ायदा हो रहा था। अब देश भर में इस बयान पर आपत्ति उठाई जा रही है। आइए बढ़ते बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल कर रही है मध्य प्रदेश एजुकेशन विभाग से सरकारी स्कूल अब दिल्ली की तरह दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों को इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बीते 1 माह में 2 बार दिल्ली के स्कूलों का विजिट कर चुकी ये टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मध्य प्रदेश के स्कूलों में बदलाव के प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली के स्कूलों की देश भर में प्रशंसा। गौरतलब है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए बदलाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है और कई राज्यों की टीमें यहां के स्कूलों का विजिट कर रही है। विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी राव ने 1.5 माह पहले अधिकारियों को दिल्ली के स्कूलों का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे। दर्शकों आपको बताते चलें इसके विषय में भी हमने आपको अवगत कराया था, जो कि 1 महीने पहले हमने एक वीडियो बना के बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद 4 अधिकारियों की टीम दिल्ली गई थी, 8 स्कूलों का किया विजिट। दोस्तों इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को 35 सदस्यीय एक और दल दिल्ली पहुंचा था। इस दल में 30 प्राचार्य और 5 शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने 2 दिन में दिल्ली के 8 स्कूलों का विजिट किया। इस विजिट के आधार पर अब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। दिल्ली में बजट का 26%, मध्य प्रदेश में केवल 3% विजिट करने आए एक अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में राज्य के कुल बजट का 26% स्कूलों पर खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट केवल 3% खर्च होता है। ऐसे में गुणवत्ता में फर्क आना तो स्वाभाविक है। इसके अलावा दूसरी समस्या स्कूलों की संख्या और आबादी की है। दिल्ली में स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 1,30,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। ऐसे में यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारना काफ़ी मुश्किल काम है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की यहाँ यह है खासियत। दोस्तों आपको बताते हैं 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर और फिनलैंड भेजा जा चुका है। अब अंग्रेजी में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ करार किया गया है।
8,000 से अधिक आधुनिक कक्षाओं का निर्माण किया गया है। पुराने सभी स्कूलों की मरम्मत और रंग रोगन करके आकर्षक बनाया गया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, जिम, ग्राउंड, स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में इन बदलावों की आवश्यकता, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करेंगे। स्कूलों के पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाएंगे। सरकारी स्कूलों की छवि बदलने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। शिक्षकों और छात्रों की नियमित मॉनिटरिंग होगी और स्कूलों के रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। सीधी और जबलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम फिक्स हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पहली सभा सीधी लोकसभा सीट पर लेंगे, जबकि दूसरी सभा जबलपुर में होगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सीधी पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी से शाम 4:25 पे जबलपुर पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीधी सीट से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि वो यह चुनाव भी हार गए तो चुनावी राजनीति से ही बाहर हो जाएंगे। भाजपा ने यहां से सांसद रीति पाठक को फिर से मैदान में उतारा है। दोस्तों आपको बता दें कि अजय सिंह पहले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। जबलपुर में कांग्रेस ने इस बार विवेक तनखा को टिकट दिया है। विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं एवं फिलहाल राज्यसभा से सांसद भी हैं। भाजपा की ओर से सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की प्रतिष्ठा पर यहाँ पर दाव लगा हुआ है। यदि राकेश सिंह यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए तो उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है इंदौर से। इंदौर में थाने पर पथराव, चक्का जाम, टीआई समेत 4 सिपाही सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें, इंदौर के गांधीनगर थाने पर कल टिपानिया के लोगों ने पथराव कर दिया। उन्होंने थाने के सामने चक्का जाम किया। मंत्री जीतू पटवारी भी वहाँ समय पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से उपद्रवियों को शांत कराया। एसएसपी ने इस मामले में गांधीनगर टीआई समेत 4 आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। मामला पुलिस के लॉकअप में युवक की मौत का है, जिसे पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ के नाम पर बुलाकर लाई थी। टीआई समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। गांव निवासियों संजय टिपानिया को गांधीनगर पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ के नाम पर उठा लाई थी, जिसके साथ उसकी मां भी उठा लाई थी। गुस्साए लोगों का कहना था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही मामले की जानकारी मिलते ही उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंच गए और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाने पर पथराव और चक्का जाम किया चोरी के आरोप में पकड़ा गए आरोपियों के मौत के नाराज परिजनों और गांव के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्सा ग्रामीणों ने बुधवार को सुबह थाने पर का घेराव करने के साथ ही चक्का जाम भी कर दिया था। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का काला झंडा के साथ के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब RAF के जवान 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। उनके मिलने वालों की जाँच की जाएगी। उनके आवास पर भी चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि किसी ने साध्वी को धमकी नहीं दी है, परंतु उनके बयानों के बाद NCP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। अतः एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। RAF के जवान चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ रहेंगे और 24 घंटे उनके घर पर भी तैनात रहेंगे। महिला सुरक्षाकर्मी भी प्रज्ञा के बंगलों पर तैनात की गई है। प्रज्ञा के घर के अंदर और बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। मंगलवार को नामांकन भरने कलेक्टरेट जाते समय उन्हें NCP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए गए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। रिवेरा टाउन स्थित साध्वी के बंगले के अंदर और बाहर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। बंगले पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर के अंदर तक जाने का वाले लोगों की लिस्ट बनाई गई है। इन्हीं लोगों को अब घर के अंदर प्रवेश मिलेगा। ये चुनिंदा लोग भी तलाशी के बाद ही घर के अंदर जा सकेंगे। बंगले के बाहर वीडियोज रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की जा चुकी है। महिलाओं की भी होगी तलाशी। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा से मिलने वाले आने में महिलाओं की भी
संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब प्रज्ञा ठाकुर के मिलने वाले महिलाओं को भी बंगले पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों की तलाशी के लेने के बाद ही जाने दिया जाएगा। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।